सेल्फ सैबोटाज का मतलब होता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने गोल से दूर हो रहे हो और आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसा तब होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ इंटरफेयर करने लग जाता है। यानी आप कॉन्शियसली ये चाहते तो हो कि आप कुछ अचीव करो और अपने आप को इंप्रूव करो, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपको गलत दिशाओं की तरफ धकेलती है, जिससे आप बार बार अपनी राह से भटक जाते हो और आपको वापस अपने आप को खींचकर सही डायरेक्शन में लाना पड़ता है। यहाँ ये समझो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई एक दिन में प्रोग्राम नहीं हो जाता। किसी भी बिलीफ या नेगेटिव हैबिट को दिमाग में एक पक्की जगह बनाने में एक लंबा समय लगता है और तभी ये नेगेटिव फोर्सेस हर समय हमारे कॉन्शियस डिसीजंस को ओवरराइड करने की कोशिश कर रही होती हैं और इस तरह से एक इंसान सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर की साइकिल में फंस जाता है। इसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड जितना भी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर ले, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन बनकर आपको पीछे खींचता रहेगा। और जस्ट बिकॉज इस साइकिल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और हिम्मत चाहिए होती है, ज्यादातर लोग कभी भी अपनी इस मीडियोक्रिटी से ऊपर उठ ही नहीं पाते। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप में बिलीव नहीं करते कि वो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बस हमेशा अपनी कमियां गिनते रहते हैं और उनका माइंड बस उनकी कमियों पर ही फोकस करता है, जिस वजह से ये अपने कामों में उतना जोर नहीं डालते जितना उस काम को अच्छे से करने के लिए जरूरी होता है। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं कि कई बार जब हम अपनी लाइफ के बुरे फेज में होते हैं तब हमारा हायर सेल्फ हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने हायर सेल्फ से डरते हैं, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करता है तब वो आपसे बहुत सी डिमांड्स करता है और आपको बड़ी से बड़ी चुनौती को फेस करने को बोलता है। यानी आज हर इंसान सक्सेसफुल तो बनना चाहता है, लेकिन ना तो वो अपने सबसे बड़े डरों को फेस करना चाहता है, ना ही कोई सैक्रिफाइस करना चाहता है, ना मेहनत करना चाहता है और ना ही वो जरा सा भी दर्द सहना चाहता है। अपनी लाइफ को स्टेबल बनाए रखने और अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसे लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी मेहनत का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे, ये तो इम्पॉसिबल है, या फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन करने में जान निकाल देती हैं। ये लोग टाइम से पहले ही अपनी हार डिक्लेयर कर देते हैं और इस वजह से जितना ये अपनी हार से डरते हैं उतना ही ये अपनी सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि अगर ये कोशिश करके हार भी गए तब भी इनकी बेइज्जती होगी और अगर ये अपने हाईएस्ट गोल की तरफ बढ़ने और ग्रेटनेस हासिल करने की भी कोशिश करें तो इन्हें वो काम करने पड़ेंगे जिन्हें ये हेट करते हैं और जिनसे ये डरते हैं। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ये जल्दी ही हार मान जाते हैं या अपने आप को कुछ ना अचीव करने के लिए कोसते रहते हैं बजाय एक नया प्लान बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने के। इस तरह से अपनी पोटेंशियल को कूड़े में फेंक देना ही होता है सेल्फ सैबोटाज। लेकिन जो गिनती के लोग इस दर्द से गुजरने और अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपनी इस सेल्फ सैबोटाज की साइकिल से बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, कोई भी नेगेटिव थॉट जो आपके माइंड में आए उसके साथ अपने आप को अटैच मत करो। ये बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है जिसे ज्यादातर लोग डिसमिस कर देते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को बस दूर से ऑब्जर्व करना आपकी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आप सिंपली एक सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट के आने पर 10 से 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने आप से रिपीटेडली ये बोल सकते हो कि ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक थॉट है। इस तरह से अपने मन को कॉन्शियसली बताओ कि वो इस ख्याल को किस तरह से ट्रीट करे और इस पुराने पैटर्न को रिप्लेस करे एक हेल्दियर पैटर्न से, जहां आप अपने मन को कंट्रोल कर सको, ना कि वो आपको। नंबर 2, आइडेंटिफाई करो कि वो क्या बिहेवियर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में पीछे रखते हैं। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, या फिर आप में डिसिप्लिन की कमी है? ज्यादातर केसेस में ये बिहेवियर एक नेगेटिव ख्याल से ही शुरू होगा, लेकिन आपने ये समझना है कि आपके अंदर आती ये सेल्फ डाउट या सेल्फ हार्म की आवाज असलियत में आपकी है ही नहीं। यूजुअली हम बचपन में किसी बड़े से ये सुन लेते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, या फिर हमें जो भी काम दिया जाता है हम उसे खराब कर देते हैं और फिर यही आवाज हमारे मन की आवाज बन जाती है। इसलिए अपने अंदर आती इस आवाज का पीछा करो और देखो कि वो आपको कहां ले जाती है। नंबर 3, अपने आप को वो गाइडेंस और सपोर्ट दो जो आपको एक वाइज मेंटर से मिलती या आप खुद अपने किसी प्यार करने वाले को देते। यानी अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप अपने सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स को करते हो। क्या आप उन्हें नीचे खींचना चाहते हो और उनकी ग्रोथ को रोकना चाहते हो? नहीं, तो ये चीज अपने साथ भी मत करो।